की चादरों का कारोबार करने वाले व्यापारी भगवान दास ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एक फर्म संचालक पर सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने वाले गाली गलौज, जान से मारने और व्यापार बंद कराने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। भगवान दास के मुताबिक उन्होंने मोहित शर्मा की फर्म को लोहे की चादरें बेची थी। भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादरित होने के बाद उन्होंने रकम की वसूली के लिए न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत बात संख्या 648/2024 दायर किया। व्यापारी के अनुसार मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को निर्धारित है। प्रार्थना पत्र में न्यायालय से एनवीडब्ल्यू वारंट जारी होने का भी उल्लेख किया गया है। व्यापारी का आरोप है कि इसी मामले को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है और फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित कर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पुलिस से मामले की शीघ्र जांच और नियम अनुसार कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल ये आरोप व्यापारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर आधारित है। पुलिस जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। उसमें लगभग 5 लाख 11 करीब निकलता है इनकी तरफ, तो इन्होंने कुछ पेमेंट मुझे दे दिया था दूसरी फर्म से। दूसरी फर्म का स्टेटमेंट जारी कर इन्होंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मेरी इज्जत को पूरी तरीके से पट्टा लगाने की कोशिश की है और वो 3 दिन से लगातार इस काम को करता रहा है और वो अभी कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी बात हो सकता है कि वो उस व्यक्ति की कि उसने जो कदम उठाया है, हम कानूनी रूप से कानून का सहायता लेकर संविधान के अनुरूप उस पर वो कार्रवाई करवाएंगे, तो वो भी याद रखेगा। अलीगढ़ के प्रत्येक ऐसे डिफॉल्टर व्यक्ति को एक अच्छा संदेश जाएगा। मीडिया भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित उस व्यक्ति की कि उसने जो कदम उठाया है, हम कानूनी रूप से कानून का सहायता लेकर संविधान के अनुरूप उस पर वो कार्रवाई करवाएंगे, तो वो भी याद रखेगा। अलीगढ़ के प्रत्येक ऐसे डिफॉल्टर व्यक्ति को एक अच्छा संदेश जाएगा। मीडिया भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित। कल ये मेरे संज्ञान में आई थी, तो कल मैं इनको लेकर एसएसपी यहाँ गया था और हमारे हरिबाबू सर गुप्ता जी सब हमारे साथ गए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि कल हमें एसएसपी से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं मीटिंग में थे। फिर हम जो है सीओ थर्ड वहां हमें मौजूद मिले, उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरा वाकया हमने बताया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले में आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमने उन्हें उसके वारंट भी दिखाए जो उसके खिलाफ अदालत द्वारा मिले हुए हैं। हमारा व्यापार मंडल और इनकी जो एसोसिएशन है, इनको पूरा आश्वासन हम दे रहे हैं कि आपके विरुद्ध जो उसने एलिगेशन लगाए हैं फेसबुक पर, जो उसने डाल रखा है, इनको बेईमान बता रहा है, जबकि वो खुद बेईमान है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो उसके उस एलिगेशन को लेकर हम फिर पुणे आज शाम को मिलने का प्रयास एसएसपी से कर रहे हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल सुबह हम मिलेंगे और हम एक निष्पक्ष कार्रवाई कराने के उसमें है कि एसएसपी साहब हमारे पूरे कागज देखें, इनका उन पर 5 लाख रुपए बकाया है कि नहीं। अगर इनका 5 लाख रुपए बकाया और बाकी 1.5 साल से इनका केस चल रहा है तो इनके पैसे इन्हें मिले और जो उसने एलिगेशन इन पर डाला है उसके लिए कल मानहानि का दावा भी करने को तैयार है। आज भी एक थाना साजरी गेट में उन्होंने एक एफआईआर उसके प्रति कराई है। कम से कम 15 से 20 व्यापारियों का इसके पास पैसा है जो मेरे संज्ञान में अभी तक आया है। वो सभी पीड़ित हैं, किसी का 20 साल पुराना पैसा है तो किसी का 5 साल पुराना पैसा है। लाखों की तादाद में 20 से 25 लाख रुपए उस पर निकल रहा है वो, और वो व्यापारी उल्टा पीड़ित हमारे दरअसल व्यापारी हमेशा लाख 2 लाख रुपए 50,000 जिसके होते हैं वो कार्रवाई से बचता है, क्योंकि उस पर इतना समय नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटता रहे। जब मामला इन्होंने डाला है तो वो सभी व्यापारी भी इनके साथ हो गए हैं, सब मिलकर जाएंगे और इनके पक्ष में कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। मामला ये है, मेरा पैसा है रिंकू शर्मा पर, फर्म का नाम है मोहित ट्रेडर्स, और मुझ पे वो उल्टा एलिगेशन लगा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम कर रहा है। मेरा 5 लाख रुपए मुझे पैसे देता नहीं है। मैंने मुकदमा भी करा रखा है, नॉन अवेलेबल वारंट है उसके, 3 दिन बाद की उसकी तारीख है। कितने साल से व्यापार कर रहे थे आप? व्यापार लगभग पिछले 7-8 साल से हो रहा था, लेता था देता था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब रुपए ज्यादा हो गए रकम रोक ली मेरी, मैंने उसको प्रेशर बनाया कि भाई रकम को दो मेरी को,
उसने मुझे 2 चेक दे दिए 2.5 लाख रुपए कि आप बैंक में लगा दो, पैसे आपके क्लियर हो जाएंगे। चेक मैंने बैंक में लगा दिए, दोनों डिसऑनर हो गए। मैंने नोटिस दिया, भाई तेरे चेक वापस हो गए, इन चेकों का पैसा दे मुझे। उन्होंने चेकों का पैसा नहीं दिया मुझे, मैंने कोर्ट की शरण ले ली। अब ये आलम है। व्यापार में ऐसा कभी वैसे होता नहीं है। हम लोग व्यापार करते करते हमको 25 वर्ष हो गए। ये तो लोहे का व्यापार है, अदरवाइज कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है कि जिसमें पहले पैसा जाए और बाद में माल आए। वो भी ब्लैंक चेक नहीं, चेक तो उसने भर के दिए थे 2.5 लाख रुपए मुझे, लेकिन जब मैंने माल दे दिया तो उसने मुझे चेक दिए। कहीं कोई ऐसा व्यापार नहीं है कि आदमी पहले चेक दे दे बाद में माल पहुंचे। लगभग हो गए 1.5 वर्ष से 2 वर्ष हो गए करीब। क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि उसके नॉन अवेलेबल वारंट हो गए मोहित के। आपको सोशल मीडिया को बदनाम करने की कोशिश किया। मैंने आज एक FIR दर्ज करा दी है और शाम को SSP साहब से मेरे भाई लोग मिलने जा रहे हैं सब, और हो सकता है कि मैं कल उस पर एक मानहानि का भी मुकदमा करूं। अलीगढ़ में बहुत हाँ बिल्कुल संपर्क किया, सब मेरे सहयोग में है, सब मुझसे कह रहे हैं बोले तुम आगे बढ़ो। ऐसे व्यापारी को जो 420 हो उसको ये बताना जरूरी है कि गलत काम कैसे होते हैं।